गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में 70 वर्षीय गौरी देवी रहती थीं। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और शरीर इतना कमजोर था कि चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता था। पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था और बेटा शहर में बस गया था। अब उनका जीवन अकेलेपन और संघर्ष में बीत रहा था। लेकिन गौरी देवी का मन बहुत पवित्र था। वे रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठती, नदी किनारे जाकर स्नान करती और फिर भगवान की पूजा करती। पूरे गांव में उनकी दयालुता और सच्चाई की चर्चा थी। एक दिन की बात है, सावन का महीना था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी। गौरी देवी पूजा के लिए फूल तोड़ने बगीचे में गईं। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? उन्होंने धीरे से पूछा। आवाज फिर आई, मां, मेरी सहायता करो। गौरी देवी तुरंत घर से पानी और भोजन ले आईं। उन्होंने उस अनजान युवती की सेवा की। कई घंटे बाद जब युवती स्वस्थ हुई तो मुस्कुराकर बोली, मां, आपने बिना मुझे जाने मेरी सहायता की है। मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं। गौरी देवी आश्चर्यचकित रह गई। अचानक चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई, हवा में सुगंध भर गई। युवती का रूप बदलने लगा। उसके सिर के पीछे प्रकाश का मंडल दिखाई देने लगा। मैं स्वर्गलोक की एक अप्सरा हूं, उसने कहा। गौरी देवी के हाथ कांपने लगे। देवी, अप्सरा मुस्कुराई। डरिए मत, आपकी करुणा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? गौरी देवी कुछ देर सोचती रही। मुझे धन नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, बस इतना चाहती हूं कि जीवन के अंतिम दिनों में दूसरों की सेवा कर सकूं। अप्सरा उनकी बात सुनकर भावुक हो गई। दुनिया में लोग अपने लिए मांगते हैं, पर तुमने दूसरों के लिए मांगा, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देती हूं। उसने अपनी हथेली से एक चमकता हुआ कमल निकाला। आज रात पूर्णिमा के चंद्रमा के सामने इस कमल को हाथ में लेकर भगवान का स्मरण करना। इसके बाद तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। इतना कहकर अप्सरा प्रकाश में विलीन हो गई। गौरी देवी स्तब्ध रह गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच था। रात आई। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था। गौरी देवी ने कमल को हाथ में लिया और आंखें बंद कर भगवान का स्मरण करने लगी। तभी कमल से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। पूरी कुटिया रोशनी से भर गई। गौरी देवी को लगा जैसे उनके शरीर में नई ऊर्जा दौड़ रही हो। वर्षों का दर्द गायब होने लगा। झुर्रियां मिटने लगीं। सफेद बाल काले होने लगे। कुछ ही क्षणों में एक अद्भुत परिवर्तन हो चुका था। जब उन्होंने पानी के पात्र में अपना प्रतिबिंब देखा तो दंग रह गईं। 70 वर्ष की वृद्धा अब 20 वर्ष की एक अत्यंत सुंदर युवती बन चुकी थी। उनका चेहरा चांद जैसा उज्जवल था। आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी सुंदर थीं और शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। वे किसी स्वर्गीय अप्सरा जैसी दिखाई दे रही थीं। गौरी देवी को समझ नहीं आ रहा था कि खुशी मनाएं या भयभीत हों। अगली सुबह जब वे मंदिर पहुंची तो गांव के लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए। ये कौन है? किस राजमहल की राजकुमारी यहां आ गई? लोग आपस में बातें करने लगे। तभी गांव के पुजारी ने गौर से देखा। रुको, इनकी आंखें तो गौरी देवी जैसी लग रही हैं। सब लोग चौंक गए। क्या ये गौरी देवी हैं? जब सच्चाई सामने आई तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। कुछ लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मानने लगे, जबकि कुछ लोगों को ईर्ष्या होने लगी, विशेष रूप से गांव का लालची जमींदार रघुवीर सिंह। उसने सोचा, यदि मुझे भी ऐसा वरदान मिल जाए तो मैं हमेशा जवान रह सकता हूं। उसी रात उसने गौरी देवी के घर में चोरी से प्रवेश करने का निश्चय किया। उसे विश्वास था कि कहीं ना कहीं कोई जादुई वस्तु अवश्य छिपी होगी। लेकिन
उसे नहीं पता था कि ये लालच उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट बनने वाला है। गांव में सुबह से ही एक ही चर्चा थी, गौरी देवी का चमत्कारिक रूपांतरण। जो लोग कल तक उन्हें झुकी कमर वाली वृद्धा के रूप में देखते थे, आज उसी स्थान पर एक अलौकिक सुंदर युवती खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही सरलता थी, वही करुणा थी, लेकिन रूप ऐसा था मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। मां, ये कैसे हुआ? एक महिला ने पूछा। गौरी देवी मुस्कुराई। ये सब ईश्वर की कृपा है। उन्होंने पूरी घटना किसी को विस्तार से नहीं बताई। उन्हें डर था कि यदि लोग उस दिव्य वरदान का रहस्य जान गए तो लालच और स्वार्थ जन्म लेगा। लेकिन संसार में रहस्य अधिक समय तक छिपे नहीं रहते। गांव का जमींदार रघुवीर सिंह दूर खड़ा सब देख रहा था। वो अत्यंत धनी था, पर उससे भी अधिक लालची था। धन, जमीन, सोना सब कुछ होते हुए भी उसे संतोष नहीं था। उसकी उम्र 60 वर्ष के आसपास थी। चेहरे पर झुर्रियां बढ़ रही थीं और वो अपनी जवानी लौटाने का सपना देखता रहता था। उस रात उसने अपने 2 विश्वास पात्र नौकरों को बुलाया। मुझे पता लगाना है कि गौरी देवी के साथ क्या हुआ है, उसने कठोर स्वर में कहा। मालिक, लोग कहते हैं ये भगवान का चमत्कार है। मूर्ख, रघुवीर गरजा। हर चमत्कार के पीछे कोई रहस्य होता है। उसने आदेश दिया कि गौरी देवी के घर पर नजर रखी जाए। उधर गौरी देवी को लगातार अजीब सपने आने लगे। एक रात उन्होंने देखा कि वही दिव्य अप्सरा आकाश से उतर रही है। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी थी। गौरी, अप्सरा बोली, सावधान रहो। किस बात से देवी? तुम्हें जो वरदान मिला है वो केवल सौंदर्य नहीं है। तुम्हारे भीतर अब दिव्य शक्ति का एक अंश भी जागृत हो चुका है। गौरी देवी चौंक गई। दिव्य शक्ति? हां, लेकिन याद रखो, यदि इसका उपयोग स्वार्थ के लिए किया गया तो वरदान अभिशाप बन जाएगा। इतना कहकर अप्सरा अदृश्य हो गई। सुबह होते ही गौरी देवी चिंतित हो गई। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई अनदेखा खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है। उसी दिन एक विचित्र घटना घटी। गांव के बाहर एक छोटा बालक कुएं में गिर गया। लोग घबराकर इकट्ठा हो गए। कोई बचाओ, रस्सी लाओ। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। गौरी देवी भी वहां पहुंची। उन्होंने जैसे ही कुएं में झांका, उनके भीतर एक अनजानी शक्ति जाग उठी। अचानक उन्हें लगा कि समय धीमा हो गया है। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। एक चमकदार प्रकाश उनकी हथेली से निकला। अगले ही क्षण बालक धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। भीड़ स्तब्ध रह गई। कुछ क्षण बाद बालक सुरक्षित बाहर आ गया। चमत्कार! देवी का अवतार! लोग जयकार करने लगे। लेकिन दूर खड़ा रघुवीर सिंह सब देख रहा था। उसकी आंखों में लालच और भी बढ़ गया। सिर्फ जवानी ही नहीं, उसने मन ही मन कहा, इसके पास तो अलौकिक शक्तियां भी हैं। उस रात वो स्वयं गौरी देवी के घर पहुंचा। धीरे से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। कुटिया में अंधेरा था। वो हर कोना टटोलने लगा। अचानक उसकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। यही होगा रहस्य, उसने सोचा। जैसे ही उसने संदूक खोला, भीतर से तेज प्रकाश निकला। कमरे में भयंकर हवा चलने लगी। रघुवीर डर गया। अचानक उसे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। लालची मनुष्य, वापस लौट जाओ। वो कांप उठा, लेकिन लालच ने उसके डर को दबा दिया। मैं नहीं जाऊंगा, वो चिल्लाया। उसी क्षण प्रकाश एक अग्नि गोले में बदल गया। रघुवीर पीछे जा गिरा। उसे लगा जैसे हजारों सुइयां उसके शरीर में चुभ रही हों। वो चीखते हुए बाहर भागा। जब घर पहुंचा और आईने में देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके चेहरे की झुर्रियां पहले से दोगुनी हो चुकी थीं। बाल और अधिक सफेद हो गए थे, मानो एक ही रात में वो 10 वर्ष और बूढ़ा हो गया हो। रघुवीर भय से कांप उठा, लेकिन उसका लालच समाप्त नहीं हुआ। अब उसके मन में बदले की आग भी जलने लगी। यदि ये शक्ति मुझे नहीं मिल सकती, उसने दांत पीसते हुए कहा, तो गौरी देवी भी इसे नहीं रख पाएंगी।
उसी समय गांव के बाहर घने जंगल में एक और रहस्यमयी घटना घट रही थी। एक प्राचीन गुफा के भीतर वर्षों से बंद पड़ा एक काला तांत्रिक जाग उठा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराया। दिव्य शक्ति। उसने हवा में हाथ फैलाया। आखिरकार वो शक्ति फिर से धरती पर प्रकट हो गई है। गुफा में भयानक हंसी गूंज उठी। और अब वो शक्ति मेरी होगी।